जदयू को 25 सीट से ज़्यादा अगर सीट आती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। बिल्कुल बोले थे। उनको संन्यास लेके अपना बिजनेस बट करना चाहिए था, बाहर जाना चाहिए था। आरजेडी का नेता का कहीं दर्शन नहीं है, जी प्रेजेंटेशन नहीं है। वो कांग्रेस की नेता कहीं वहाँ में उपस्थिति नहीं है। जी। रही ले दे करके बात इनका मतलब महागठबंधन एकजुट नहीं है वहाँ पे। वो नहीं है। देखिएगा उपचुनाव में हमारे एनडीए की जीत होगी और भारी मतों से बंटी जी जीतेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने कल नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी आगामी 11 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। सर, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। नितिन नवीन पहले विधायक थे, अब आजकल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनके बाद ये सीट खाली हो गई है, वहाँ उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर एक तरफ है, एक तरफ एनडीए की ओर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। क्या देख रहे हैं, किस तरह का संभावना रह सकता है? देखिए धीरज जी, बांकीपुर उपचुनाव में किसी के साथ एनडीए को मुकाबला नहीं है। किसी के साथ नहीं है। कि जैसे कि आप देखे होंगे, आरजेडी का नेता का कहीं दर्शन नहीं है, जी प्रेजेंटेशन नहीं है। वो कांग्रेस की नेता कहीं वहाँ में उपस्थिति नहीं है। जी। रही ले दे करके बात इनका मतलब महागठबंधन एकजुट नहीं है वहाँ पे। वो नहीं है। जी और रही बात प्रशांत किशोर का, तो ये तो देखिए कमर्शियल पार्टी, कमर्शियल मैन है। प्रशांत किशोर कमर्शियल मैन है। और क्या, अभी देखे होंगे 2025 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था जी कि जदयू को 25 सीट से ज़्यादा अगर सीट आती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। बिल्कुल बोले थे। उनको संन्यास लेके अपना बिजनेस बट करना चाहिए था, बाहर जाना चाहिए था। जी अब देखिए एनडीए में तालमेल बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन आपस में देखे होंगे। कल जो अभिषेक बंटी जी के जो नामांकन नामांकन समारोह में हमारे पांचों पांडव के नेताओं था वहाँ जी थे वहाँ। जी और इससे पहले आप देखेंगे नितिन नवीन जी का गढ़ है, वो जी। 50,000 से ज्यादा वोट से जीते थे। ये तो कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं है, एक फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि एक सीट से कोई सरकार पे असर पड़ेगा नहीं, इसीलिए वो अपील कर रहे हैं कि उनको वोट देने के लिए। अब देखिए वो खड़े हुए हैं तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा जी जनता को मनाने के लिए। जनता मन बना चुकी है। और वहाँ जो नितिन नवीन जी का जो कार्यकाल रहा है पहले से, उनके पिताजी के समय से, सारे जनता और जितने मतदाता है, चाहे फॉरवर्ड का हो, बैकवर्ड का हो, अति पिछड़ा का हो, दलित का, महादलित का, सब एकजुट होकर के और हमारे बांकीपुर में देखिएगा उपचुनाव में हमारे एनडीए की जीत होगी और भारी मतों से बंटी जी जीतेंगे। जी। प्रशांत किशोर विपक्ष के नेताओं से अपील भी कर रहे हैं कि उनको समर्थन देने के लिए अभी तक आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन का ऐलान नहीं है। कांग्रेस का समर्थन का ऐलान नहीं हुआ अभी। बांकीपुर में देखिए सब पीछे हट गए। जी देखे होंगे माननीय जो हमारे तेजस्वी यादव जी है, देश के बाहर है। जी विदेश में। और राहुल जी एसआईआर के बाद अभी तक फिर गए नहीं। जी, अभी जाने वाले थे, उनका दौरा भी रद्द हो गया। हाँ, इसीलिए कि सब जानते हैं कि हम वहाँ हम जीत नहीं पाएंगे। और ये मोदी का लहर है, अभी एनडीए की सम्राट चौधरी की लहर है, जी हमारे नीतीश कुमार जी का लहर है। जी और जितने भी हमारे उपिंदर कुशवाहा जी हैं, रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान जी, सारे लोग काम कर रहे हैं। और भारी मतों से, मेरे ख्याल से जितना मुझे खबर मिली है, जी। जितने मार्जिन से पहले जीते थे नितिन नवीन जी, इससे ज्यादा मतों से इस बार विजय हासिल करेंगे बंटी जी। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।